सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। तो आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं DSSB पीजीटी मैथ्स का जो आपका पेपर हुआ था, पीजीटी मैथ्स का 18th को आपका 18 जुलाई को, और फर्स्ट शिफ्ट ये है। ठीक है, टोटल 5 शिफ्ट हुए हैं, जिसमें से कि ऑलरेडी 19 तारीख का पेपर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। ठीक है, इसके अलावा जो 4 शिफ्ट और रह रहे हैं उसको हम लोग करेंगे विथ सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, सबका सब शॉर्ट सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे, है ना, और कम से कम समय में पूरा वीडियो खत्म करने का कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम लोग। यहाँ पर सिर्फ मैथ्स का क्वेश्चन होगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इसमें जो पीजीटी का पेपर होता है, इसमें 100 जो क्वेश्चन होते हैं वो जनरल क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, जिसमें कि आपका 20-20 में बटा होता है। 20 हो गया आपका हिंदी, 20 रीजनिंग, 20 इंग्लिश, 20 मैथ्स और 20 जीएस। ठीक है, और 200 क्वेश्चन जो है ये होते हैं आपके मैथ्स के, और ये भी आपका सेक्शन वाइज बटा होता है। सब मिला के 5 डिसिपल होते हैं, और एक डिसिपल में आपका 20-20 क्वेश्चन होता है, और टोटल 200 क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम लोग अपने फर्स्ट डिसिपल से। ठीक है, पहला क्वेश्चन। तो एक फंक्शन दिया हुआ है एफ ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन x प्लस 1.5, जहां पर ये ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन दर्शा रहा है। तो इसका वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। f 2.8, तो यहाँ पर 2.8 में 1.5 ऐड करेंगे तो 2 1 3 और 4.3 आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन। यहाँ आ जाएगा आपके पास 0.2 माइनस में, और ये आ जाएगा आपका 0.5 जुड़ेगा तो 2 बन जाएगा। तो इससे ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन इसका निकलेगा तो ये 5 बन जाएगा। यहाँ से ये निकलेगा -1, और सॉरी यहाँ से ये 4 होगा, ये बनेगा आपका 4, ये बनेगा -1, और ये हो जाएगा आपका 2। तो 4 2 6 1 7। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन है, आपको NP5 का वैल्यू दिया हुआ है और n का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग जानते हैं, यहाँ अगर ध्यान से देखिएगा तो 5 इसका आंसर बिल्कुल नहीं हो सकता है। ठीक है, उसी तरह से आपका 7 भी आंसर नहीं होगा, है ना। इसका आंसर या तो 9 होगा या तो 11 होगा। हालांकि यहाँ पर ऑलरेडी आंसर टिक लगा हुआ है, लेकिन फिर भी हम लोग शॉर्ट सॉल्यूशन एग्जाम में किस तरह से सॉल्व करेंगे उसको हम लोग देखेंगे। तो आप या तो एक बार 9 रख के चेक करेंगे, एक बार 11 रख के चेक करेंगे। ठीक है, तो जब 9 रख के चेक करेंगे तो 9p5 मतलब क्या हो जाएगा, तो फैक्टोरियल 9 अपॉन 9 - 5 दैट इज 4। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 9 × 8 × 7 × 6 × 5, और इसके बाद फैक्टोरियल 4 आएगा जो कैंसिल हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करने पर चेक करना है कि ये आना है कि नहीं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा लास्ट में एक 0 चाहिए, तो 8 पंचे 40 करेंगे तो एक 0 तो आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद चाहिए हमको 2 चाहिए 10th प्लेस पर। ठीक है, तो अब 10th प्लेस हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, 1st प्लेस तो आएगा ही 0। अब 10th प्लेस यहाँ 4 आया था, अब 7 42 2 था, और 4 में 2 होगा तो 8, और फिर 9 8 72, तो 2 भी आ रहा है। इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा वो 9 ही होगा। ठीक है, आप 11 पर अगर रखेंगे, मान लेते हैं यहाँ 11 रहता, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में क्या आता, 11 भी आता और 10 भी आता। तो इस तरह से क्या होता है, हम लोग के पास 2 0 आ जाता, जबकि लास्ट में एक ही 0 है। इसका मतलब 11 आंसर नहीं होगा, और बाकी ऑप्शन तो वैसे ही छट चुके हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। इन हाउ मेनी वेज 3 लेटर्स कैन बी अरेंज्ड आउट ऑफ 5 डिस्टिंक्ट लेटर। 5 लेटर से कितना बन सकता है, तो 5 4 3, तो 5 के 20 दिया 60, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, ये अधूरा क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि मिसप्रिंट हो गए, मतलब कि इसको पूरा आ नहीं पाया है, तो उस क्वेश्चन को हम लोग स्किप करते हुए चलेंगे, या उस क्वेश्चन में कुछ होगा बनने लायक होगा तो वो बना लेंगे हम लोग। जैसे इस क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं कि x सबसे बड़ा सेट है। ठीक है, x सबसे बड़ा सेट है, और उसके बाद जो है आपका y है, और सबसे छोटा है z। ठीक है, और इसमें तीनों का यूनियन जो अभी दिख रहा है फिलहाल क्वेश्चन में, तीनों का यूनियन, तो तीनों का यूनियन अगर लेंगे तो x आएगा। ठीक है, लेकिन चूंकि क्वेश्चन अधूरा है तो यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा रहा होगा साथ में, और जिससे कि आपका -z करना पड़ा। ठीक है,
तो हो सकता है कि ऐसा क्वेश्चन रहा हो x यूनियन y यूनियन z और इसका इंटरसेक्शन या कुछ ऐसा रहा हो z डैश के साथ, है ना, तो या यूनियन, तो इसमें से z को आपको सिर्फ हटा लेना है, माइनस z किया गया था, तो इसमें हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका अधूरा क्वेश्चन है, ठीक है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन से था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है, इसका वैल्यू हम लोगों को निकालना है और कौन सा ट्रू है ये पता करना है। तो ए एन बराबर इतना दिया हुआ है, तो अब चाहे तो ए वन का वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं अगर हम लोग, तो मेरे पास क्या आएगा, ए वन का वैल्यू अगर निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 11 प्लस 11 प्लस 11 और 1 12 लगवाएगा, और ये रूट 3 पॉइंट समथिंग आएगा, 3 पॉइंट समथिंग में 11 में ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 14, ठीक है, 14 पॉइंट समथिंग, और 14 पॉइंट समथिंग रूट से निकलेगा तो फिर 3 पॉइंट समथिंग आएगा, और 3 पॉइंट समथिंग जब इसमें ऐड होगा तो फिर से 14 पॉइंट समथिंग होगा और उसका आंसर फिर 3 पॉइंट समथिंग आएगा। मतलब मेरा जो आंसर है वो हमेशा 3 के आसपास आ रहा है, मतलब 4 से बड़ा तो बिल्कुल नहीं होगा मेरा आंसर और 7 से भी बड़ा नहीं होगा। 3 पॉइंट समथिंग क्या हो रहा है, 3 से बड़ा आ रहा है, 3 से छोटा नहीं आ रहा है ना, यहाँ पर आप देख रहे होंगे 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है, इसका मतलब 3 से बड़ा ही होगा, तो हमारा एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7, 8p2 का वैल्यू दिया हुआ है 8c2, तो इसका जरूरत भी नहीं पड़ेगा, यहाँ सीधे निकाल लेंगे। 8c2 का मतलब हो गया आपका 8 7 और नीचे में 2 1, सॉल्व करेंगे तो 7 28 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म यूजिंग डिजिट, ये भी अधूरा है, यहाँ पर कुछ डिजिट दिया हुआ था उसके हिसाब से आपको बताना था कि कितना बनेगा, ठीक है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज नन इम्पटी, तो नन इम्पटी सेट हम लोग को पता करना है, तो यहाँ पर जेड से बिलोंग कर रहा है तो 1/2 आएगा, जो कि जेड से बिलोंग नहीं कर रहा है इसलिए ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो इरेशनल आएगा, क्योंकि 20² - 4 AC अगर यहाँ करें हम लोग तो डी का वैल्यू आपका निगेटिव आएगा, लेस देन 0 आएगा, है ना, क्योंकि ये आएगा आपके कितना, b² मतलब 16 - 4AC 20, तो ये निगेटिव आएगा, इसलिए आर में इसका कोई वैल्यू नहीं आएगा, तो ये भी आपका नन इम्पटी सेट हम लोग को पता करना है, ये भी इम्पटी सेट है। तीसरा देखते हैं, यहाँ पर एक्स आर से बिलोंग कर रहा है और ये जो है क्या है, तो ये आपका है और डिग्री में इक्वेशन, और हम लोग जानते हैं कोई भी और डिग्री इक्वेशन को एटलीस्ट 1 रियल रूट होता है, एटलीस्ट 1 रियल रूट होता है, इसका मतलब है इसमें कम से कम एक एलिमेंट तो है, 3 भी हो सकता है लेकिन कम से कम एक है। चौथा में आप देखना चाहें तो यहाँ पर एक्स को सॉल्व करेंगे तो ±√3 आएगा, और √3 रेशनल नंबर नहीं है, इसका मतलब ये भी आपका इम्पटी सेट था, तो आंसर हो गया आपका 3। 10th नंबर क्वेश्चन है कि 2 सेट दिया हुआ है और ये भी क्वेश्चन अधूरा है, तो हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 भी आपका अधूरा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू मैट्रिक्स रिप्रेजेंट, तो कौन सा ट्रू है ये पता करना है। तो पहला दिया हुआ है इट यूजेस 0 and 1s टू इंडिकेट रिलेशन, तो मैट्रिक्स में 0 और 1 तो होता ही है, 0 1 होता है, कोई भी आप बना सकते हैं मैट्रिक्स, मतलब ये सही है। इट फॉर्म सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म नहीं होता ये। इट इज ओनली यूज फॉर इनफाइनाइट, तो इसको फाइनाइट के लिए हम लोग यूज करते हैं, इसलिए फाइनाइट का ही एग्जांपल था। इट कंटेन्स ऑर्डर्ड पेयर एज एलिमेंट, तो इसका एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर नहीं होता है, ये भी आपका जो है गलत हो गया, तो पहला ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट दिस, तो एक्स दिया है, वाई दिया हुआ है, जबकि ऑप्शन में आपको जेड भी दिख रहा होगा, तो इस क्वेश्चन में भी कुछ ना कुछ रहा होगा जो कि मिट चुका है। क्वेश्चन नंबर 40, ए दिया हुआ है जो कि प्राइम नंबर है आपका <12 और बी दिया हुआ है 2x+1, जहां पर x का वैल्यू क्या है तो 6 से छोटा है, और ए बी में रिलेशन कुछ इस तरह से है कि ए और बी दोनों बराबर हैं, ठीक है, तो रेंज निकालना है, तो ए और बी दोनों बराबर ही हैं तो डोमेन रेंज दोनों सेम ही होगा। चलिए देख लेते हैं, पहले ए क्या है, प्राइम नंबर है <12, तो <12 का मतलब क्या हो गया, 2 3 5 7 और 11 हो गया, ये हो गया आपका ए, ठीक है। अगर बी का बात करें तो बी क्या है आपका 2x+1, एक्स का वैल्यू यहाँ से आएगा, नेचुरल नंबर है और 6 से छोटा है, तो पहले एक कर रखेंगे, तो 2 एकम 2 और 2 एकम 2 एक 3 आ जाएगा, फिर इसमें आ जाएगा आपका, अगर 2 रखेंगे तो 2 4 एक 5 आ जाएगा, 3 रखेंगे तो 7 आएगा, और इसी तरह से आगे नंबर आएगा आपका 9
11, 6 छोटा ही रखना है तो 5 तक ही रख सकते हैं, ठीक है। तो अब इन दोनों को क्या करना है, रिलेशन इस तरह का से है कि दोनों एलिमेंट बराबर होंगे तभी उस रिलेशन में आएगा, मतलब कि 3 3 4 4 5, 3 3 5 5 7 7, है ना, 11 11, इस तरह का एलिमेंट आपका मिलेगा, है ना। तो अगर यहाँ हम लोग देखें तो कॉमन कौन सा है, एक तो आपको 3 दिख रहा होगा, एक 5 दिख रहा होगा, एक 7 और एक 11। तो ऑप्शन नंबर ए में आपका 3 5 7 11 है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 भी आपका अधूरा है, ठीक है। नेक्स्ट है 16 में सम ऑफ क्यूब्स का है फॉर्मूला, तो ये हम लोग जानते हैं n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में आपको दिख रहा होगा। 17 नंबर द नंबर ऑफ वेज टू अरेंज पीपुल इन 2 चेयर्स, ठीक है। तो 4 आदमी को 3 चेयर में बैठाना है, तो 4 3 जा हो जाएगा 12, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट यहाँ पर फिर से जेड मिसिंग है, ठीक है। तो डिसिपल 1 में जो है लगभग क्वेश्चन जो है करीब 5-7 क्वेश्चन जो है आपका अधूरा है। 19 में है एक्स क्या है, कॉन्सोनेंट है आपका अल्फाबेट का, देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स, तो ऑब्वियस बात है कॉन्सोनेंट को अलावा जो बचेगा मतलब कि वॉवेल, तो वॉवेल है AEIOU, ऑप्शन नंबर 4। ए दिया हुआ है आपके पास, बी दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स, तो यहाँ पता करना है ए और बी में क्या है। तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा इसमें है बी में 7 9 11 13, और इसमें भी आपको दिखेगा 7 9 11 13। तो अगर इन दोनों सेट का हम लोग इंटरसेक्शन लेंगे तो हमेशा इस छोटे वाले सेट के बराबर आएगा, तो ऑप्शन नंबर ये आ जाएगा। अगर यही यूनियन होता तो हमेशा बड़े वाले सेट के बराबर होता, मतलब कि ए होता। तो यहाँ पर डिसिपल एक खत्म हो गया आपका, अब सेकेंड आपका स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ दिया हुआ है 5 अर्थमेटिक मीन्स आर इंसर्टेड बिटवीन दिस, तो इसके बीच में 5 नंबर इंसर्ट किया गया -20 से, 1 2 3 4 5 और 10, और कॉमन डिफरेंस पता करना है। तो यहाँ साफ पता चल रहा है, अगर यहाँ पर आप 5 5 का डिफरेंस ले लें, ठीक है, ऑप्शन के हेल्प से भी आप ले सकते हैं। वैसे आप साफ दिख भी रहा है यहाँ पर 15 10 -5 0 5, तो ये एक एपी बन रहा है, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस कितना है, हमेशा 5 5 ऐड हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट हो जाएगा। द सम ऑफ द सीरीज, तो यहाँ पर इन्फिनाइट सीरीज दिया हुआ है, इसका सम 2 इंटू 3 3 4 इंटू 5 6 इंटू 7 8 इंटू 9, ठीक है, इस तरह से ये सीरीज होता है। तो ये होता है 1 माइनस लॉग 2 का, ठीक है, और 1 को हम लोग लिख सकते हैं लॉग ई बेस ई, ठीक है, और यहाँ भी बेस ई अगर लेंगे तो लॉग m बाय एन से ये बन जाएगा लॉग ई बाय 2, ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका हिसाब से सही हो जाएगा। इफ 3 नंबर्स आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, सम दिया हुआ, अच्छा यहाँ पर ये फिर से मिसिंग है, ठीक है। नेक्स्ट विच ऑफ द बाइनोमियल, व्हाट इज द बाइनोमियल एक्सपेंशन फॉर नॉन नेगेटिव नॉन इंटीजर n, तो इसके लिए क्या होगा, इन्फिनाइट होता है, ठीक है, जब भी आपका नॉन इंटीजर होता है तो इसके लिए 7/2 हो गया 1/3 हो गया, इसमें इन्फिनाइट एलिमेंट्स हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसका सम निकालना है स्क्वायर का, फॉर्मूला आपको पता होगा n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 होता है, तो n का मान हो गया 10, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, तो 10 दूनी 20 21 अपॉन 6, इसको कैंसिल कर लेंगे, तो 3 से 2 बार में, 3 से 7 बार में, 2 से 5 बार में, 7 5 35, कोई 11 से गुना करेंगे तो 5 5 3 8 385, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में है रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, इसके लिए when डिवाइड बाय 2, आई थिंक यहाँ 2 के साथ और कुछ लिखा होगा, या तो 2 है ना, या उसके साथ लग रहा है 5 लिखा हुआ है, तो दोनों ही क्वेश्चन आप पढ़ के देख लेते हैं क्या आएगा। n की जगह मान लो यहाँ अगर 1 रख देंगे तो आ जाएगा 6 - 5 इज इक्वल टू 1, और 1 को अगर भाग देंगे 2 से या 25 से, दोनों ही केस में आपको 1 आएगा, ऑप्शन नंबर सही होगा। या अगर यहाँ पर n के प्लेस में 2 रखे तो ये हो जाएगा 36, और ये हो जाएगा 10 मतलब कि 26, और इसमें अगर हम लोग 25 से भाग दें तो 1 आएगा, इसका मतलब यहाँ 25 ही रहा होगा, है ना, ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 7 में 7th टर्म जो है हम लोगों को निकालना है एक्सपेंशन का, तो 7th टर्म का मतलब हो गया T6 + 1, तो NCR, तो ये हो जाएगा आपका 9C 6 x पे पावर x², ठीक है, फर्स्ट पर पावर इन दोनों का 9 - 6 n - r होता है, और इतना पर पावर हो जाएगा, ये जो 6 है ये यहाँ आ जाएगा,
तो यहाँ अगर आप ऑप्शन देखें तो इसमें x पावर 6 है, 7 है, 5 है, 4 है, ऑप्शन से भी छांट सकते हैं। यहाँ पर आ जाएगा आपके पास कितना, x पावर 6 में 9 में 6 जाएगा 3, 3 दूनी 6, और यहाँ पर 12 है। तो ऊपर में 6 नीचे में 12, इसका मतलब और ओवर नीचे में सॉल्व करने पर x पावर 6 आएगा और एक ही ऑप्शन में आपका x पावर 6। नेक्स्ट, द मिडिल टर्म ऑफ द बाइनोमियल एक्सपेंशन दिस, तो यहाँ पर कुछ टर्म रहा होगा, ठीक है, और इसका हम लोग को मिडिल टर्म निकालना है। यहाँ पर शायद 2x होगा और यहाँ 10 या 9 कुछ भी रख सकते हैं, और उसको रख के आप चेक कर लीजिएगा क्या आता है। मेरे ख्याल से 10 से आंसर आ जाता है इसका, है ना। मिडिल टर्म इसमें नंबर ऑफ टर्म कितना आएगा, 11 आएगा। तो मिड टर्म कौन सा होगा, तो 11 1 12 का आधा, मतलब छठा टर्म जो है मिडिल टर्म होगा। तो छठा टर्म को हम लोग निकालेंगे 5 + 1, तो 10c5 और 2x पे पावर 5, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा, मेरे ख्याल से आंसर आ जाता है 1120। नेक्स्ट है 9 नंबर में, NC(r-1) और NC(r-2) है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ n एंड r, n और r का वैल्यू निकालना है। तो ये दो फॉर्मूला होता है, या तो इसका दोनों नीचे वाला बराबर होता है, या दूसरा इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो इक्वल होता है, ठीक है। मतलब कि जो आपका r-1 है, ठीक है, जो r-1 है ये इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होगा, मतलब कि n - r-2 घटाएंगे, दोनों का साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ से एक रिलेशन हम लोगों को मिल जाएगा, इसको उधर भेजते हैं तो ये हो जाएगा आपका 2r, और इसको उधर भेजेंगे तो +1 मिल जाएगा। तो n का वैल्यू 2r + 1 होगा, ठीक है, मतलब r का वैल्यू जो भी होगा n का वैल्यू उसके दोगुने से 1 ज़्यादा होगा। तो यहाँ मेरे ख्याल से ऑप्शन चेक करते हैं, तो ये r का वैल्यू अगर 14 रखेंगे तो दोगुने से 1 ज़्यादा 29, का मतलब ये आंसर हो सकता है आपका। दूसरे वाले में 17 है, तो इसके दोगुने से 1 ज़्यादा 35, ये भी हो सकता है। 8 दूनी 16, 1 17, इससे भी हो सकता है। 21 दूनी 42 से 43, तो यहाँ पर 43 होना चाहिए था। इसका मतलब यहाँ पर जो निकालने के लिए कहा जा रहा है, इनकरेक्ट ऑप्शन जो है ये खोजने के लिए बोला गया होगा इस क्वेश्चन में, ठीक है, इसीलिए इसका आंसर 4 रहा होगा। हालांकि ये अधूरा है, तो क्वेश्चन पूरा होने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है परफेक्टली इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 10, द सम ऑफ द इन्फिनाइट सीरीज इज 12। तो सम जो है 12 है इन्फिनाइट सीरीज का। तो इन्फिनाइट सीरीज का हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है। इन्फिनाइट सीरीज का आपका फॉर्मूला हो जाएगा a/1 - r, और इसका वैल्यू दिया हुआ है आपको कितना, 12। फिर दिया हुआ है द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ, इसी का स्क्वायर का सम निकालेंगे तो उससे जो एपी बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा a² 1 - r², ठीक है। अब यहाँ इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 48। इन दोनों की हेल्प से आपको a और r निकालना होगा, और जब a और r निकल जाएगा तो आपका ये जो ज्योमेट्रिक सीरीज है वो आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम कि इसका स्क्वायर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 144, ये a² और ये हो जाएगा 1 - r का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको एक आध स्टेप सॉल्व करते हैं, दोनों को डिवाइड करते हैं, तो 48 और ये 48, तो 48 ये आया था 12 × 12 बटे में 48, और इधर a² तो कैंसिल ही हो जाएगा, है ना। इसको ऊपर रख रहे हैं और इसको नीचे, तो ये ऊपर जाएगा आपका, मतलब कि 1 + r और 1 - r, a² - b² फॉर्मूला पर, और ये 1 - r का होल स्क्वायर, मतलब कि 2 बार 1 - r, तो ये 1 - r 1 - r कैंसिल। यहाँ से 12 से 12 48 और 4 से 3 बार में, तो यहाँ पर 1 + r 1 - r, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका r का वैल्यू आ जाएगा 1/2, और किसी इक्वेशन में बैठा लीजिएगा, या तो पहला में या दूसरा में, तो a का वैल्यू आपका आ जाएगा 6, ठीक है। तो यहाँ जब जीपी सीरीज बनाएंगे तो सब में 6 आपका कॉमन आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है। फिर जो मेरा सीरीज है, चूंकि r पॉजिटिव आया है तो सारा सीरीज जो है वो पॉजिटिव ही आएगा, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर जो 2 है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन के हेल्प से हम लोगों को इसका वैल्यू निकालना है, तो इसको एक स्टेप हम लोग ब्रेक कर लेंगे, 0.01 होल पे पावर 5, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो पहला आएगा 1, सेकेंड टर्म आपका आएगा 5, और इस पे पावर आ जाएगा आपका 4, मतलब कि 0.0001, और इसके आगे भी ये आएगा,
इसको ऐड करेंगे तो ये 5 गुना है, तो 5 से गुना होगा तो यहाँ 5 आ जाएगा आई थिंक। इसमें एक और टर्म लेना पड़ेगा मेरे ख्याल से, तो थोड़ा और बेटर आंसर हम लोगों के पास आ पाएगा। ठीक है, तो 1 प्लस 0.101 है पे पावर 5। तो 5 अगर कोफिशिएंट आपको याद हो तो ये होता है 1, 5, 10, 10, 5, 1। ठीक है, इसके हेल्प से हम लोग स्टार्टिंग के ही कुछ कोफिशिएंट हेल्प से निकल जाएगा ये। तो पहला तो टर्म 1 ही आएगा, दूसरा आएगा 5 इंटू 0.01, फिर अगला आएगा 10 इंटू इसका और स्क्वायर करेंगे तो 0.0001 और आगे टर्म आएगा। चूंकि 4 टर्म में ही आंसर दिया हुआ है तो इतना सही काम चलाएंगे हम लोग। ये हो गया 0.05 और इधर आ जाएगा आपका 0.001 आ जाएगा आगे। अब इसको ऐड कर लेते हैं। ठीक है, आगे और भी टर्म है, ऐड करेंगे तो 1.05 और तीसरा में आई थिंक 1 दिख रहा है, फिर 0। ठीक है, आगे भी ये बढ़ेगा तो ऑप्शन नंबर 4 आपको दिख रहा होगा, 4 डिजिट तक ये आपका मैच कर जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। का सम निकालेंगे तो ये हाफ है, यहाँ से 2 आगे आ जाएगा तो लॉग ई का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो ये 2 मिल जाएगा, ये 4, इस तरह करते करते ये 20 तक आ जाएगा। ठीक है, अब सम ऑफ स्क्वायर लगा दीजिए, सम ऑफ इवन नंबर है। सम ऑफ इवन नंबर क्या होता है, जितना इवन होता है n इंटू एन प्लस 1 फॉर्मूला होता है इसका। ठीक है, तो यहाँ पर 10 इवन दिख रहा है तो 10 गुना 11 हो जाएगा, 2 से 5 बार में 11 पच्चे 55, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। आप एपी भी लगा सकते हैं, उसके भी सम से आप आंसर ला सकते हैं। नेक्स्ट है द प्रोडक्ट ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीजर दिस। तो स्मॉलर नंबर निकालना है, 2 नंबर का प्रोडक्ट ये है, तो साफ साफ दिख रहा है 11 गुना 12 जो है आपका होता है 132 और स्मॉलेस्ट है 11। ठीक है, ऑप्शन से आप आराम से क्रैक कर सकते हैं। द नंबर ऑफ कमिटी ऑफ 4 पीपल दैट कैन बी मेड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 7 मैन एंड 5 वुमेन। तो 4 मेंबर कमिटी बनना है जिसमें कि 7 मैन है और 5 जो है वुमेन है, विच हैव एटलीस्ट 1 वुमेन। तो कम से कम एक वुमेन होना चाहिए, एंड एटमोस्ट 1 मैन, और ज्यादा से ज्यादा एक ही आदमी होना चाहिए। ठीक है, ये निकालना है। तो सबसे पहले 7 मैन लेते हैं। ठीक है, या पहले वुमेन से स्टार्ट करते हैं। तो 5 वुमेन थी, उसमें से कम बोला जा रहा है कि एटलीस्ट 1 वुमेन तो होना ही चाहिए, तो कम से कम एक ले लिए। तो अब मेरे पास 7 में से कितना चुनना होगा, तो 4 लोगों को कमेटी चुनना है। ठीक है, तो अगर इसमें से 5 में से एक ऐसा करते हैं, इधर से स्टार्ट करते हैं। पहले चूंकि दिया हुआ है एटमोस्ट 1 मैन, मैन से स्टार्ट करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा एक ही होना चाहिए, तो स्टार्टिंग करते हैं 0 से, एक भी मैन नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब 5 में से 4 आपका जो है गर्ल्स होगी कमेटी में। चूंकि एटलीस्ट 1 है तो एटलीस्ट 1 है, इसका मतलब कम से कम एक है, उससे ज्यादा तो हो ही सकता है, तो चारों को चारों वुमेन है। दूसरा केस बन सकता है कि अगर एक 7 में से एक मैन है, ठीक है, क्योंकि एटमोस्ट 1 हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं, तो बाकी जो बचेगा, बाकी कितना बच गया, क्योंकि टोटल 4 लेना है तो 3, इससे ज्यादा आप नहीं ले सकते हैं। 7C2 नहीं ले सकते हैं क्योंकि एक ही मैन ज्यादा हो सकता है, तो टोटल पॉसिबल केस ही होगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो NC नॉट का वैल्यू 1 होता है और NC(n-1) का वैल्यू n होता है, प्लस फिर यहाँ पर NC1 का वैल्यू आपका n होता है, मतलब कि 7 हो जाएगा, और NC इसका वैल्यू निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा 5, 4 और ये हो जाएगा आपका 2 और 1, तो ये कट जाएगा, 5 दूनी 10, 70 और 5 75, ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 जो है आपका अधूरा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज। तो रूट दिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, हम लोग जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, x² माइनस सम ऑफ द रूट्स। तो सम करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4, 2 2 4 x, और माइनस होता है आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो प्रोडक्ट करें प्लस करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 4 13, तो x² माइनस 4x 13, x² माइनस 4x 13 किसी में नहीं है, इसका मतलब कोई सा भी ऑप्शन आपका सही नहीं है। ठीक है, इसका आंसर ये होगा।
इतना बराबर 0। एक बार रीचेक भी कर लेते हैं इसके हिसाब से, है ना। इसका रूट निकाल के देख लेते हैं। तो इसका रूट जो हम लोग निकालेंगे तो आएगा x बराबर -b, मतलब कि -4 प्लस माइनस b का स्क्वायर -4ac, 28 अपॉन में 2a, मतलब कि 2। तो ये हो जाएगा आपका 4 प्लस माइनस 28 जाएगा तो 12, और 12 हो जाएगा 4 तिया 12, तो 2√3 अपॉन 2। तो इससे कॉमन लेंगे तो आपका आ जाएगा 2 प्लस माइनस √3। तो यहाँ पर √3i होना चाहिए था, ठीक है, आई भी आएगा यहाँ पर। अगर आंसर होता √3i, यहाँ पर 2 प्लस √3i, तो जाके ये आंसर होता। तो ये क्वेश्चन आपका जो है गलत दिया हुआ है आंसर, कोई सा भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 भी आई थिंक अधूरा लग रहा है, ठीक है। A1 से हाँ अधूरा लग रहा है ये। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 में। फाइंड द फोर्थ रूट ऑफ दिस, इसका फोर्थ रूट निकालना है। तो यहाँ पर भी हम लोग बाइनोमियल का हेल्प लेंगे। तो निकालना है 9999 पे पावर 1/4। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 पर 4 जीरो -1 इस पे पावर 1/4। और इससे हम लोग अगर पूरा ये कॉमन निकाले तो 10 आएगा कॉमन, क्योंकि 4 जीरो है तो 1 जीरो निकलेगा, यहाँ बचेगा 1, और यहाँ बचेगा 0.0001, और इस पे पावर 1/4। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको बाइनोमियल थ्योरम में जो है ब्रेक कर देंगे। इन्फिनाइट सीरीज में आएगा इन्फिनाइट सम, तो उसमें से हम लोग स्टार्टिंग का कुछ टर्म से काम चल जाएगा। मेरा पहला टर्म तो 1 ही आएगा, दूसरा आ जाएगा आपका -1/4 इंटू 0.0001। आई थिंक इतना से ही काम आपका चल जाएगा, आगे का काम का जरूरत पड़ेगा नहीं, इसी से काम निकाल लेते हैं। तो 10 इंटू ये हो जाएगा आपका 10 से काटेंगे तो 25 से ऊपर नीचे गुना कर लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 25, और उसके बाद फिर नीचे एक अंक के बाद 2 अंक और आ जाएगा, मतलब कि 1 2 3, यह आ जाएगा 1 -1 0.123, और फिर 2 अंक डिजिट खसकेगा। इसके आगे और भी कुछ होगा टर्म, उससे आगे हम लोगों को मतलब है नहीं। फिर 1 में से इतना घटाएंगे तो 25 घटेगा तो 75 बचेगा, मतलब कि 1 2 3 4 9, और फिर 75 आ जाएगा आपका। और आगे में रहेगा आपका पॉइंट, 10 से गुना करेंगे तो ये पॉइंट इधर आ जाएगा, तो 9 पॉइंट, ये 75 वाला आंसर आ जाएगा 9.999, ठीक है, इसी क्लास में है, तो ये आंसर दिख रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। NC5 का वैल्यू इतना दिया हुआ है, NC+1 का वैल्यू दिया हुआ है, NC6 निकालना है, ठीक है। तो अगर NC5 को आप ध्यान से देखेंगे तो NC5 में अगर आप, ठीक है, यहाँ पर हीट एंड ट्रायल से n की जगह पर अगर हम लोग 8 रख के देखें, ठीक है, ये हीट एंड ट्रायल से ही आपको चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ आप क्या देखिएगा कि आपको 56 मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें जाएगा 8 7 6, और फिर 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा आपका, 8 7 56। अच्छा 8 से नहीं आ रहा है, ठीक है, कोई और से रख के चेक करते हैं। 7 रख के भी आप चेक कर सकते हैं, 7 रख के एक बार देख लेते हैं, या 8 पे मेरे ख्याल से आ जाएगा 8 पे, ठीक है, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 8 फैक्टोरियल 8 अपॉन 8 - 5, एक तो 5 आएगा, एक 8 - 5 आएगा, मतलब कि 3 आएगा। अच्छा हाँ, ये 3 नहीं लिखे थे, तो ये हो गया 8 7 6 5, और 5 को वैसे ही रहने देते हैं, और ये हो जाएगा आपका 3 2 1, है ना। 3 2 से ये खत्म हो गया, 5 से 5 खत्म हो गया, 8 56। इसका मतलब इसका वैल्यू कितना है, 8 है n की जगह पर, तो 8 से 6 निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका फैक्टोरियल 8, पूरा ही लिख लेते हैं, फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 6, और इन दोनों को माइनस करेंगे तो फैक्टोरियल 2, तो 8 7 फिर फैक्टोरियल 6 होगा आपका, और 2 को 2 ही लिखेंगे, ये कट जाएगा आपका 4 बार में 7 चौक 28, ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका आंसर हो जाएगा। 20 नंबर है द सीरीज दिस इज। तो यहाँ पर साफ दिख रहा है हम लोगों को कि r मल्टीप्लाई होते जा रहा है, और साथ में 3 टाइम्स भी हो रहा है, 3i टाइम्स हो रहा है, तो ये हो जाएगा आपका ज्योमेट्रिक सीरीज, जीपी है ये। तो यहाँ पर दोनों डिसिपल खत्म हो गया आपका, डिसिपल 3 हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जीसीडी इसका निकालना है, तो इसको अगर हम लोग ध्यान से देखें तो 2 1 3 और 6 3 9, 9 से कट रहा है,
मतलब कि ये ऑप्शन हो सकता है और ये ऑप्शन हो सकता है, ये दोनों खत्म हो गया। फिर ये भी 9 से कट रहा है, दोनों का दोनों, 4 3 7 2 9। अब एक बार चेक करना है, 2 से भी दोनों कट रहा है, दोनों इवन नंबर है, इसका मतलब मेरा जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, ये नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है सही हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, बिना बनाए भी, है ना, क्वेश्चन को बिना पूरा बनाए आप आंसर ला सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो निश्चित रूप से लाइक बटन दबा दीजिएगा। ठीक है, अगला है अकॉर्डिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिविजिबिलिटी इंटीजर ए इज डिविजिबल बाय बी रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है ए इज इक्वल टू, ये वाला रूल है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता था, लेकिन यहाँ पर चूंकि डिविजिबल है तो आर का वैल्यू हो जाएगा 0। मेरा आंसर होगा ए इज इक्वल टू बी क्यू, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड टू द थर्ड प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ नंबर। ठीक है, तो थर्ड प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ नंबर अगर आपको पता हो तो 3 होता है ये। पहला होता है कि 0 भी उसको माना जाता है नेचुरल नंबर, है ना, 0 इज अ नेचुरल नंबर उसमें माना जाता है, पहला। दूसरा प्रिंसिपल जो होता है वो होता है कि जितना भी नेचुरल नंबर होता है ना, एवरी नेचुरल नंबर हैज अ सक्सेसर, हैज अ सक्सेसर। ठीक है, और तीसरा जो होता है आपका, जो कि यहाँ आपको दिख ही रहा होगा, कि जो सक्सेसर होता है हर नंबर को, वो क्या होता है, यूनिक होता है। ठीक है, तो ये सही है, बाकी सारा जो है स्टेटमेंट आपका इसमें से कोई करेक्ट नहीं है। ठीक है, यहाँ अगर आप देखिएगा भी तो ये स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन आपका प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ नंबर नहीं है ये, चूंकि वहाँ पार्टिकुलर के लिए कुछ नहीं बोला जाता है, वहाँ पर जो बोला गया है जनरल केस है। ठीक है, और दूसरा ये तो मैट्रिक्स कम्यूटेटिव आपका है ही नहीं, और एवरी नंबर हैज यूनिक प्रीडिसेसर, तो जीरो को प्रीडिसेसर है ही नहीं, है ना। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका अधूरा है। क्वेश्चन नंबर 5, ए रेक्टेंगल गार्डन लेंथ इज ट्वाइस इज विड्थ, तो लेंथ जो है उसके विड्थ का दोगुना है। टोटल एरिया 800 है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं एल इंटू बी, तो 2 से 4 बार में, तो ये आपका x का वैल्यू कितना आ गया, तो 20 आ गया। निकालना क्या है, व्हाट इज द सम ऑफ लेंथ, तो x हो गया 20, है ना, और ये हो जाएगा आपका 40, 40 और 20 60, दोनों का सम हो जाएगा आपका 60। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द रिमाइंडर दिस डिवाइडेड बाय 23, तो इसमें जो है आपका 11 नंबर आएगा डिवाइड करने के बाद। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ फर्मेट्स थ्योरम, इसमें से कौन सा जो है आपका स्टेटमेंट है, तो एक एक करके हम लोग चेक कर लेते हैं। पहला है एक्स पावर एन प्लस वाई पावर एन इक्वल टू जेन पावर एन हैज नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ जैसे हम लोग जानते हैं अगर एन की जगह पर 2 रखेंगे आप, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर आएगा, और इसमें तो पाइथागोरस थ्योरम में ढेर सा सॉल्यूशन मिलता है, जबकि यहाँ का है नो सॉल्यूशन, तो ये स्टेटमेंट गलत है। सेकंड है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इक्वल टू जेड स्क्वायर, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, इसमें भी आपका सोल्यूशन हो जाए, जैसे कि एक्स का वैल्यू हम लोग 1 रख दे, है ना, और वाई का वैल्यू अगर हम रख दे 2, है ना, तो ये मिल जाएगा आपका 2 क्यू 8 और ये 9, और 9 क्या है, तो 3 का स्क्वायर, तो इसका भी सोल्यूशन आपको मिल रहा है, इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट गलत है ना, यहाँ कहा जा रहा है नो सोल्यूशन के लिए। नेक्स्ट है दिस हैज अ सॉल्यूशन इन इंटीजर, तो जब n की जगह पर यहाँ 2 रखिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 बराबर 0 होगा, और यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा, तो प्लस माइनस √3 आई आएगा, और ये भी आपका क्या हो जाएगा, इंटीजर तो है नहीं, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये केस है भी जनरल केस आपका, एक्स पावर एन प्लस वाई पावर एन इज इक्वल टू जेड पावर एन, जहाँ पर n का मान 2 से बड़ा है, इसका जो है आपका कोई भी नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन नहीं होता है इंटीजर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी डिफरेंट 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म दिस, तो इससे डिफरेंट नंबर आना है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो आराम से 4 3 2 1, तो 4 3 12 दूनी 24, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। यहाँ दिया हुआ है आपका अल्फा और बीटा जो है रूट्स है इस इक्वेशन का, देन तो इसमें से अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट्स क्या होगा, -b, तो माइनस ऑफ -7, तो 7 आ जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा आपका 12, तो 7 और 12 ऑप्शन नंबर 4 में आपका दिख ही रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 10,
10 में दिया हुआ है द बॉल इज थ्रोन अपवार्ड, एक बॉल को ऊपर फेंका जाता है, ठीक है, 80 मीटर, विच इट विल रीच द मैक्सिमम वर्टिकल हाइट एंड देन फॉल बैक टू द ग्राउंड। द हाइट ऑफ द बॉल फ्रॉम द ग्राउंड एट टाइम टी इज एच। तो टी टाइम पर हाइट जो है, जब टी टाइम होता है तो हाइट जो है एच होता है, जो कि इसके द्वारा दिया गया है। तो मैक्सिमम हाइट आपको बताना है, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट के लिए आपको मैक्सिमम टाइम निकालना पड़ेगा। तो टाइम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है -b/2a। तो यहाँ से -b मतलब कि हो गया आपका -64/2a। तो 2 गुना 16, वो भी माइनस में, तो 16 दूनी 32 दूनी 64। तो यहाँ से टी का वैल्यू 2 आ गया। तो अब टी का वैल्यू 2 है तो यहाँ सिंपली टी की जगह पर आपका 2 रख लेंगे तो मैक्सिमम हाइट आ जाएगा। तो -16 इंटू 2 का स्क्वायर मतलब 4 प्लस 64 गुना 2 और प्लस 80। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 16 चौके 64 और इसको 2 बार 64 में ब्रेक कर लेते हैं, क्योंकि एक बार 64 कैंसिल करने में आसानी रहेगा। और 8 6 14, तो 144 आपका आंसर हो जाएगा। 11 नंबर है अर्थमेटिक मीन जो है आपका 2 नंबर का 25 है और ज्योमेट्रिक मीन 20 है। तो रेशियो निकालना है दोनों नंबर का। तो मान तो a प्लस बी कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, है ना, उसका डबल हो जाएगा। और ज्योमेट्रिक मीन आपका 20 है तो ए बी कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 420 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखिएगा हिट एंड ट्रायल से भी, कि अगर ए की जगह पर हम 40 रख दे और बी की जगह पर 10 रख दे, तो गुना करने पर 400 आ जाएगा, जोड़ने पर 50 आ जाएगा। हालांकि आप सॉल्व भी कर सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर वगैरह निकाल के और फिर ए बी का वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन चूंकि ये आसान है, साफ साफ दिख रहा है, तो 40 और 10 का लेंगे हम लोग रेशियो, तो 4:1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। तो इक्वल रूट्स होगा मतलब कि ये होल स्क्वायर बनेगा, और k की जगह पर आप यहाँ पर 6 रख देते हैं या -6 भी रखते हैं, तो ये x-3 का होल स्क्वायर या x+3 का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन से आराम से बन जाता। द सम ऑफ द डिवाइजर्स, तो सम ऑफ द डिवाइजर इसमें कर रहा है कौन सा करेक्ट नहीं है। तो 6 के लिए अगर हम लोग निकालें तो 6 का होता है आपका 3 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 3 पावर 0 प्लस 3 पावर 1, फिर इंटू में 2 पावर 0 प्लस 2 पावर 1। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 3 4, और यहाँ 1 प्लस 2 3 और 4 तिया 12, जो कि दिया हुआ है। मतलब पहला ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं है, हम लोगों को इनकरेक्ट ऑप्शन निकालना है, ठीक है। सेकेंड में चेक करते हैं 4 के लिए, तो 4 का मतलब होता है 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 2 पावर 0 प्लस 2 पावर 1 प्लस 2 पावर 2, तो ये हो गया 1 2 और 4 3 7, ये भी ऑप्शन चल रहा है। अगला 12 के लिए चेक करते हैं। 12 का मतलब होता है आपका 2 का स्क्वायर इंटू 3 पावर 1, तो 2 पावर 0 2 पावर 1 2 पावर 2, फिर 3 पावर 0 3 पावर 1, ये हो गया 1 2 और 2 4 4 3 7 हो गया ये, इंटू यहाँ 25 दिख रहा है, 7 से कटेगा नहीं, इसका मतलब इनकरेक्ट यही होगा, साफ साफ दिख रहा है, फिर भी निकाल लेते हैं कि कितना आ जाएगा। 1 और 3 4 से 4 28, तो ये आना चाहिए था 28, लेकिन दिया हुआ है 25, इसका मतलब ये इनकरेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, तो इसका वैल्यू निकालना है। तो अगर आप ध्यान से देखिए 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 प्लस 1 पावर 6, ठीक है। और इसको डिवाइड करना है 4 से, तो हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो हर टर्म में आपके पास 4 आएगा, बस एक ही टर्म आएगा लास्ट में जिसमें कि आपका 4 कॉमन नहीं होगा, मतलब सारा टर्म 4 से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, तो ये 1 वाला, इसका मतलब रिमाइंडर बच जाएगा आपका 1। क्वेश्चन नंबर 15, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस, चेक करना है यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम के लिए। एवरी होल नंबर ग्रेटर देन 1 इज द प्रोडक्ट ऑफ यूनिट लिस्ट ऑफ प्राइम नंबर। तो हम लोग जानते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से कि किसी भी प्राइम नंबर को किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 10 है, 10 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 5, है ना, या 12 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुना 3। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा है द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए नंबर इन द डिनोमिनेटर कैन बी यूज टू डिटरमाइन द नंबर इफ द नंबर इज रेशनल। कह रहा है कि जो डिनोमिनेटर नंबर होता है उसके प्राइम फैक्टराइजेशन से हम लोग पता कर सकते हैं कि रेशनल नंबर ये है या नहीं। तो ये हम लोग पता कर सकते हैं बिल्कुल। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी भी सही है।
तो बोथ स्टेटमेंट आपका करेक्ट यहाँ हो जाएगा। इसकी हेल्प से हम लोग पता करते हैं कि जो नंबर है वो क्या है, कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है ना, ये भी पता करते हैं डिनोमिनेटर के हेल्प से ही, अगर 2 और 5 रहता है तो। अगला क्वेश्चन आपका अधूरा है, लेकिन इसमें लग रहा है कि इनकरेक्ट खोजना जा रहा है, क्योंकि 5p का वैल्यू p-1 होता है, तो ये करेक्ट है। फिर pq का वैल्यू p-1 q-1 होता है अगर p और q प्राइम है तो, और ये भी आपका p² - p होता है, तो ये एक ऑप्शन है जो कि गलत इसमें दिया हुआ है स्टेटमेंट। तो इसमें हो सकता है कि रॉन्ग स्टेटमेंट या इनकरेक्ट ऑप्शन चुनने के लिए दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 17, 5x बराबर 10 वेयर x इज अ प्राइम नंबर देन फाइंड x 584x। तो अगर x प्राइम नंबर है तो अभी जस्ट ऊपर हम लोग क्या देखे थे कि अगर प्राइम नंबर होता है तो उसी का आंसर p-1 होता है, तो 5 की जगह पर यहाँ क्या रहा होगा, तो 5 की जगह पर 11 रहा होगा, तो 11-1 हुआ, तो यहाँ पर निश्चित रूप से रहा होगा 11, है ना। 5 11, इसी का मान आएगा 11-1 मतलब कि 10। तो यहाँ से हम लोगों को x का वैल्यू पता चल गया क्या है, 11 है। अब इसका वैल्यू हम लोगों को निकालना है, ठीक है। तो 11 गुना 5, तो 584 इंटू 11, इसको सॉल्व करते हैं। तो 84 इंटू 11, अगर आप इसको ब्रेक कीजिएगा तो ये ब्रेक होगा आपका, 84 को ब्रेक करेंगे तो 14 सत्ते होता है, आई थिंक 14 छक होता है, हाँ। तो 14 मतलब कि एक बार कर ही लेते हैं ब्रेक, 84, 2 से 4 2, 2 से 21, 3 7, मतलब कि 2 पावर 2 आएगा, 3 में पावर 1 और 7 पावर 1 आएगा, ठीक है। इज इक्वल टू 11 इंटू, अब इसका वैल्यू जो हम लोग निकालेंगे ये क्या आएगा, 84 11, तो इसको हम लोग को लिखना पड़ेगा, सबके फैक्टर को एक एक कम करके लिखना पड़ेगा। तो पहले सबसे पहले करते हैं 11 का करेंगे, तो 10/11 होगा, ये हो जाएगा आपका 1/2, ये हो जाएगा 2/3, और ये हो जाएगा 6/7। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, 3 सत्तिया 21 दूनी 42, तो 42 से 2 बार में 84 खत्म हो जाएगा। अब और कुछ कटने वाला है नहीं दिख रहा है, तो 6 दूनी 12 दूनी 24 गुना 11, तो 24 गुना 11 करेंगे तो 4 2 6 और 2, और लास्ट में 10 से गुना करेंगे तो एक 0 आ जाएगा, 2640 ऑप्शन नंबर 2 में आपका है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 में बढ़ते हैं हम लोग, द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, आराम से निकाल लेते हैं। तो -b प्लस -b² 64 -4ac, तो ac करेंगे तो 5 चौके 20 हो जाएगा, और बटे में आपका कितना आ जाएगा, बटे में आ जाएगा 2, तो -8 प्लस माइनस 64 को घटाएंगे 20, तो ये आ जाएगा 44, और 44 का मतलब 11 चौके 44 बाय 2, तो यहाँ पर प्लस माइनस पहले -8 प्लस माइनस 11 चौके 44, तो 2 निकल जाएगा, रूट में 11 रह जाएगा, और अपॉन में यहाँ पर कुछ गलती कर रहे हैं, यहाँ पर प्लस हो जाएगा आई थिंक, ठीक है। एक बार फिर से करते हैं, तो -b प्लस -b², तो 64 -4ac, एक माइनस और था पहले से, तो माइनस में प्लस होगा 20, यहाँ थोड़ा सा गलती हो गया था, तो -8 प्लस माइनस 84 हो जाएगा ये बाय 2, -8 प्लस माइनस 21 चौके 84 होता है, तो 4 का 2 निकल जाएगा रूट से, और यहाँ 21 बच जाएगा 2। अब इसको आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो -4 प्लस माइनस रूट 21 आ जाएगा, और ये ऑप्शन नंबर 1 में है। 19 नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 3, तो जिसका सम जो है 3 से डिविजिबल हो जाए, डिजिट का सम, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, द 5th 6th और 7th ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का दिया हुआ है, लेकिन यहाँ फिर से मिस्टेक है, मत सॉरी, ऑप्शन जो है क्वेश्चन अधूरा है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 डेसिबल जो है आपका कंप्लीट हो चुका है,
अब बाकी का जो है डिसिपल हम लोग 4 से के आगे का डिसिपल हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो लगभग 1 घंटे के आसपास जा रहा होगा, है ना? तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो निश्चित रूप से वीडियो को आप लाइक कीजिएगा। हालाँकि ये क्वेश्चन दिख रहा है, ये आपका आंसर गलत है इसका, ठीक है? इसमें से कोई सा भी ऑप्शन जो है सही नहीं है, रॉन्ग ऑप्शन है। यहाँ पर साफ-साफ दिख रहा है, चूँकि यहाँ पर होना चाहिए था 1 2 का डबल 4 होना चाहिए था, 4 किसी में नहीं है ना? एक भी ऑप्शन में भी 4 नहीं है, एक्स कोएफ़िशिएंट, तो यहीं से गलत साफ-साफ दिख रहा है ये, ठीक है? तो अगले में करेंगे कि इसका क्या होगा होना चाहिए था, ठीक है? मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।